तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सीशस यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दी है आपके एमए, एमकॉम, एमएससी सेकंड 4th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की डेट शीट। तो ये मैं आप सब लोगों को नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ सीशस यूनिवर्सिटी मेरठ का। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो जैसे ही वीडियो आप तक मिले तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी टाइम से पता लग जाएगी कि आपकी जो है डेट शीट आ चुकी है। तो मैं सारे कोर्सेज़ की डिटेल तो नहीं बता सकता, बट एक ये रफली मैं आपको बहुत जल्दी में मैं ये बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाएँ। तो ये सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी ने देखिए लेटर कल जो था वो डिक्लेयर कर दिया था। मेरे को भी आज थोड़ी देर पहले मैंने देखा, साइट विजिट कर रहा था तो मेरे को ये पता लगा। तो मैंने कहा जल्दी से सबसे पहले वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और आप सबको पता लग जाए। तो इसमें देखिए नोटिफिकेशन है कि विश्वविद्यालय की सत्र 2022-23 की सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं जून 2023 परीक्षा के आयोजन के संबंध में। तो महोदय या महोदया, आपको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर यानी सेकंड, 4th, 6th, 8th और 10th सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं यूजी और पीजी की, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएससी होम साइंस, एमएससी एग्रीकल्चर, एलएलबी, एलएलएम सेकंड 4th सेमेस्टर, मेन पेपर, बैक पेपर और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स है ना, सेकंड, 4th, 6th, 8th, 10th सेमेस्टर जो भी आपके सेमेस्टर हैं इनके मेन पेपर और बैक पेपर, बीएससी होम साइंस और बीएससी होम साइंस क्लिनिकल न्यूट्रिशन डायटेटिक्स सेकंड, 4th, 6th सेमेस्टर के मेन पेपर, बैक पेपर। और आपके जून 2023 जो है वो दिनांक 1 जून 2023 से प्रारंभ कराए जाने का निर्णय जो है वो लिया गया है। उक्त परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इस आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है कि आप परीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से अपने महाविद्यालय या संस्थान के संबंधित सभी परीक्षार्थियों को व्यापक स्तर पर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। तो स्टूडेंट्स, मैं बस आपको एक चीज़ बता दूं, ये देखिए मैं बहुत जल्दी बता देता हूं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो शिफ्ट है वो 11 से 2 है और उसके बाद जो है 3 से 6 है ना। अब आपके जो पेपर स्टार्ट हैं वो 1 तारीख से हैं। देख लीजिएगा आपके जो, अगर हम साइंस साइड के पेपर्स की बात करें, जितने भी एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी और जितनी भी जूलॉजी हैं आपके, मैथ्स हैं, एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर, जितने भी आपके पेपर हैं आप कोड नंबर देख लीजिए। तो उनके तो हैं सुबह की शिफ्ट में, ठीक है, 11 से 2 की शिफ्ट में है। फिर से उसके बाद 2 जून में फिर से एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, मैथ्स, होम साइंस और एग्रीकल्चर के 5-6 कोड हैं। और एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं तो उनका जो है वो 2 तारीख में पेपर है। 3 जून में फिर से एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री के 4 कोड हैं, फिर फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जूलॉजी है, 4-5 कोड हैं, मैथ्स हैं, एग्रीकल्चर के 5-6 कोड दे रखे हैं। और एमकॉम 4th सेमेस्टर का मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ये जो पेपर है ये आपका पेपर है। उसके बाद 5 जून में आपका पेपर है फिर से एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, मैथ्स, होम साइंस, एग्रीकल्चर के सभी कोड दे रखे हैं। और एमकॉम सेकंड सेमेस्टर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये भी आपका पेपर है उस दिन। 5 के बाद जो है फिर 6 जून में फिर एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपके स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी के कोड हैं आपके, और फिर आपके मैथ्स हैं, एग्रीकल्चर के कोड्स हैं, जितने भी हैं ये वाले आपके पेपर हैं। उसके बाद आपका पेपर 7 तारीख में है, फिर से एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, मैथ्स, होम साइंस और एग्रीकल्चर के कोड हैं। और एमकॉम सेकंड सेमेस्टर कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस का एग्ज़ाम है। फिर 8 जून में फिर से आपके एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपके स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी है ना, मैथमेटिक्स से कोड हैं। ये देखिए कई कोड दे रखे हैं मैथमेटिक्स के, तो इनके हैं। उसके बाद 8 जून में आपके फिर एमएससी एग्रीकल्चर के हैं,
और एमकॉम के 3 पेपर के आप पे कोड हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी लॉ पेपर है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, और आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का पेपर है। ठीक, ऐसे ही इसी में आपके फिर ये जितने आर्ट साइड के आपके ये जो पेपर हैं, एमए वाले पेपर हैं, तो एक बार मैं उसको भी बता देता हूँ। ये रेगुलर के जो भी आपके कोड हैं, ये देखिए आपका अगर 1 जून की बात करें तो एमए एजुकेशन इकोनॉमिक्स इंग्लिश 1 जून को ये आपके पेपर हैं। इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, होम साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, है ना, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशलॉजी, डिफेंस स्टडीज़ और फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद 2 तारीख में फिर एमए एजुकेशन इकोनॉमिक्स इंग्लिश, आपके ज्योग्राफी, हिंदी, होम साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, तो इनके पेपर हैं। 3 जून में फिर आपके पेपर हो गए हैं एमए के ड्राइंग, पेंटिंग, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, है ना, हिंदी, होम साइंस, फिलॉसफी, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद फिर 5 जून में फिर से एमए वाले पेपर आ गए हैं ये आपके। ठीक है, तो अपने आप कोड देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि सारे ये एमए के ही पेपर हैं। इन्होंने एमए वाले पेपर सेकंड शिफ्ट में रख दिए हैं, और जितने एमकॉम और एमएससी वाले पेपर हैं वो आपके मॉर्निंग शिफ्ट में रख दिए हैं। तो ये सारे के सारे 6 जून में हैं। वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो कौन सा किस दिन में है। 6 तारीख है ना, उसके बाद बस 6 तारीख के बाद जो है फिर ये आपके 7 तारीख में पेपर आ गए हैं। तो आप कोड नंबर से चेक कर सकते हैं, सीसेस यूनिवर्सिटी की साइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप अपने पास संभाल के रख लीजिएगा, या इस मेरी वीडियो से देख करके जो है आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये लास्ट पेपर जो है 8 जून में ये एमए के देख लीजिएगा, कई सारे कोड हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो आपके पेपर्स हैं, तो एमकॉम वालों को तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो मैंने उसमें काफ़ी सारे पेपर जो हैं वो अपलोडेड कर दिए हैं, पिछले महीने किए थे। अंतर इतना है कि जो प्राइवेट वाले पेपर जब होते हैं तो मैं रेगुलर वाले कर देता हूँ, और रेगुलर वाले जब पेपर होते हैं तो मैं प्राइवेट वाले कर देता हूँ। अभी मैं प्राइवेट के जो अप्रैल 2023 में पिछले महीने जो पेपर हुए हैं एमकॉम के, तो वो मैं पेपर अवेलेबल कर चुका हूँ, तो मैं उसको बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। जो आपका जीएसटी का पेपर है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है आपका, और कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस का पेपर है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो उनमें जो क्वेश्चंस आए हो आप उनको जो है वो देख लीजिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा एमकॉम लेवल पर और एमए लेवल पर, कि आपका जो केवल पेपर पैटर्न का ही अंतर है, आपका सिलेबस सेम होता है। अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं तो आप रेगुलर का पेपर देखें, और अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्राइवेट का भी पेपर देखें। कारण क्या है, उसमें केवल पैटर्न का ही अंतर होता है कि रेगुलर में अगर एमकॉम की बात करें तो रेगुलर में सेमेस्टर सिस्टम में वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में तो एमकॉम में एमसीक्यूज है प्राइवेट में, तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो उसमें केवल 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और केवल 5 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर ये। तो आप पेपर पैटर्न पे मत जाइए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई उसका पेपर पैटर्न लग गया तो ये पेपर मेरे लिए बेकार है। ऐसा नहीं है, पेपर आपके लिए बहुत वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केवल आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही तो चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको प्राइवेट में मिल जाएंगे अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो, है ना, और आप प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको रेगुलर का पेपर मिल जाए तो वो आपका जो है पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट को लॉन्ग में पूछा जा सकता है और लॉन्ग को शॉर्ट में पूछा जा सकता है। किताबें वही सेम हैं। तो जो प्राइवेट के बच्चे हैं तो वो अपना एमकॉम रेगुलर की किताब ले लें, उनसे उनको बेनिफिट मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की किताबें ले लें। ऐसे ही जो है एमए के बच्चे हैं, अगर वो जो है एमए जो है प्राइवेट के बच्चे हैं तो वो अपना एमए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए सेकंड सेमेस्टर की भी जो है वो मार्केट से रिफ्रेशर या कोई भी बुक आती है तो वो उसको ले लें, तो वो उनके लिए हेल्पफुल रहती है।
एंड टाइम पे आप लोग जो स्टूडेंट्स क्या करते हो, सीधा मॉडल पेपर पे आकर के डिपेंड हो जाते हो, फिर कहते हो कि हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। तो भैया टाइम आपको निकालना पड़ेगा, आपको पूरा 1 साल यूनिवर्सिटी दे रही है, तैयारी आपकी है, पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको नॉलेज हो जाएगी, आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाएगी। आपको नेट करना है आगे, 55% मिनिमम चाहिए आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, चैनल पे बने रहिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने जूनियर्स को चैनल ज़रूर शेयर कर लें ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।